गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में 11th क्लास के जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी उनका स्वागत है। और हम राजनीति विज्ञान के अध्याय संख्या 5 के अंदर अपन चर्चा कर रहे थे विधायिका। और विधायिका के अंतर्गत हमने विधायिका की क्यों आवश्यकता है, विधायिका के 2 सदन या संसद के 2 सदनों के बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने राज्यसभा के बारे में चर्चा की, फिर हमने लोकसभा के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे, एक बीच में अपना एक टॉपिक है जर्मनी में द्विसदनात्मक, जो जर्मनी देश है उसमें जो 2 सदन वाली विधायिका है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए जर्मनी में द्विसदनात्मक, जर्मनी में द्विसदनात्मक तो देखो इस बात से हमारे को स्पष्ट हो रहा है कि जर्मनी में द्विसदनात्मक क्या है। टॉपिक ही अपना विधायिका है या संसद है, तो वहां की जो संसद है वो भी 2 सदन वाली है। कहां पर? जर्मनी के अंदर भी। देखो जर्मनी में विधायिका कैसी है, द्विसदनात्मक है, 2 सदन है। दोनों सदनों को देखो, इसके जो द्विसदनात्मक है ना, दोनों सदनों को, इन दोनों सदनों को, इन दोनों सदनों के देखो क्या क्या कहा जाता है। एक का तो नाम है इन दोनों सदनों को, देखो बुंदेशटैग। दोनों सदनों को क्या कहा जाता है? देखो एक का नाम है बुंदेशटैग, 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 बुंदेशटैग। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली। तो एक तो हो गया बुंदेशटैग, बुंदेशटैग फेडरल असेंबली, और दूसरे का नाम है बुंदेसरैट। दूसरे का जो नाम है वो है बुंदेसरैट। नाम दोनों एक जैसे से लगते हैं, परंतु इसमें रैट है, इसमें टैंग है, इसमें पूरा स है, इसमें आधा स है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फेडरल काउंसिल, फेडरल काउंसिल। तो इस प्रकार से जो जर्मनी है उसके जो संसद है द्विसदनात्मक संसद कह दो चाहे इसको, और चाहे आप इसको विधायिका, एक ही बात है। ये कह सकते हो आप कि वहाँ की जो संसद है उसके दोनों सदन है। तो दोनों सदनों के क्या नाम है? एक का नाम है बुंदेशटैग, जिसको हम फेडरल असेंबली कहते हैं। दूसरे का नाम है बुंदेसरैट, जिसको हम फेडरल काउंसिल के नाम से जानते हैं। असेंबली, जो इसके अंदर जो असेंबली पहले वाला है बुंदेशटैग, तो इसका चुनाव प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के एक मिली जुली प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। इसका पहला जो सदन है वो है बुंदेशटैग, ये जो बुंदेशटैग है बुंदेशटैग, देखो बुंदेशटैग है, या फिर हम कह दे फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली। इसको हम ये भी कह सकते हैं। इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि बुंदेशटैग या फेडरल असेंबली है
इसका चुनाव प्रत्यक्ष हमारी लोकसभा के समान है। हमारी लोकसभा का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है, तो इसका भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है। इसका चुनाव तो कैसे होता है, वहां की जनता प्रत्यक्ष करती है। चुनाव कैसे होता है भाई, प्रत्यक्ष। कैसे होता है चुनाव, इसका प्रत्यक्ष होता है। कौन सी विधि से, समानुपातिक। कौन सी विधि से चुनाव होता है इसका, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की, प्रतिनिधित्व, समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व की एक प्रक्रिया द्वारा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया द्वारा इसका जो चुनाव है कैसे होता है, इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है। कौन सी विधि से, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया से इसका चुनाव होता है। और कितने साल के लिए, अब आता है इसका कार्यकाल। कार्यकाल कितना है भाई, 4 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है। तो ये तो हो गई बुंदेशटैग, जिसको हम फेडरल जो असेंबली कहते हैं, इसका चुनाव होता है 4 साल के लिए। वहां की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया काम में ली जाती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया के द्वारा बुंदेशटैग, जिसको फेडरल असेंबली के सदस्यों का चुनाव किया जाता है 4 साल के लिए। अब बात करेंगे अपन जो दूसरी इसका सदन है, फेडरल काउंसिल, जिसको हम बुंदेशरैट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बुंदेशरैट, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम कहते हैं फेडरल काउंसिल। इसका किस प्रकार से क्या प्रक्रिया होती है, कितने साल का चुनाव होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कि बुंदेशरैट जो 16 संघीय प्रांतों को, जो वहाँ के प्रांतों का, जैसे हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कौन सा है, राज्यसभा। इसी प्रकार से जर्मनी के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कौन सा है, फेडरल काउंसिल, जिसको हम बुंदेशरैट के नाम से जानते हैं। बुंदेशरैट कहा जाता है। वहाँ पे 16 संघीय राज्यों को फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो जर्मनी के अंदर कितने, 16 संघीय राज्यों को, 16 संघीय राज्यों को फेडरल काउंसिल में, फेडरल काउंसिल का मतलब बुंदेशरैट में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। बुंदेशरैट में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। कितने, 16 राज्यों को। इसका मतलब राज्यों का प्रतिनिधि जर्मनी के अंदर कौन सा सदन है, बुंदेशरैट। जैसे हम भारत के अंदर राज्यसभा कहते हैं, उसी प्रकार से वहां पर कहा जाता है बुंदेशरैट या फेडरल काउंसिल के नाम से जाना जाता है ये सदन। बुंदेशरैट की गुणोत्तर सीटें राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बांट दी जाती है। तो इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी है, सदस्य संख्या कितनी हो गई भाई, 69। अपने कितनी है, 250। इन यहाँ पर कितनी है, 69। और 69 सीटें, कितनी सीटें, 69 सीटें। सदस्य नहीं, ये सीटें की 69 है। इसकी सीटों की संख्या कितनी है, फेडरल काउंसिल की सीटें कितनी है भाई, 69 है। या चाहे सदस्य भी कह सकते हैं कि बात है कि सीट या इतनी सीट आएंगी, कहने के बाद इतने सदस्य आएंगे, 69। तो 69 सीटें
राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में, तो यहाँ पर जो जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में। कितनी सीटें हैं वहाँ पर फेडरल काउंसिल की? 69 सीटें। जैसे हमारे 250 सीटें हैं जिनमें से 238 का निर्वाचन होता है, उनके अंदर भी हमारे पर यहाँ पर भी जनसंख्या के अनुपात में जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसको प्रतिनिधित्व ज़्यादा सीटें मिलेंगी, जिसकी कम होगी उसको कम सीटें। वही स्थिति जर्मनी के अंदर है कि वहाँ पे 69 सीटें हैं जिनमें जनसंख्या के अनुपात में उन राज्यों को प्रतिनिधित्व, कितने राज्यों को? 16 राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। और ये सभी सदस्य राज्य सरकार में मंत्री होते हैं। जो वहाँ के जो राज्य होते हैं ना, जैसे हमारा राजस्थान राज्य है, इनके अंदर जैसे मंत्री हैं, इसी प्रकार से जो ये 69 में से जो 69 जो चुन के आएंगे, वो वहाँ की जो राज्य सरकारों के अंदर जो मंत्री होंगे ना, वो इन सीटों के ऊपर चुनाव करके आएगा, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो उनका चुनाव देखो, सामान्य रूप से राज्य सरकार में ये मंत्री होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किनके द्वारा? इनका चुनाव नहीं होता है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा, बल्कि जो राज्य है ना वहाँ पर 16, वहाँ की सरकारों के 16 राज्य हैं, उनकी सरकारों के राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। तो वहाँ की जो 16 राज्य हैं, 16 राज्यों के अंदर जो सरकार है, वो सरकारें अपने मंत्रियों को क्या करती है? उनको जितनी सीट, जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या उसको ज़्यादा, कम की कम। तो वहाँ की जो राज्य सरकार होती है वो क्या करती है? मंत्री स्तर के व्यक्तियों को नियुक्त करके कौन से सदन में? फेडरल काउंसिल का सदस्य बना देती है, बुंदेरेट सदन में भेज देती है। जर्मनी के कानून के अनुसार इन सभी सदस्यों को एक टीम की भांति अपने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वोट देना होता है। जैसे, क्योंकि राज्यों की सरकारों के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे राज्य सरकार कहेगी उसके अनुसार ये केंद्र जर्मनी की संसद के अंदर वोटिंग करेंगे। कभी कभी राज्यों में गठबंधनीय सरकार होने पर इन सदस्यों में सहमति नहीं बन पाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बुंदेसरेट के सदस्य हैं वो मतदान में भाग नहीं लेते हैं। उन राज्यों के, जिस राज्य के अंदर सरकार नहीं बनी है, वो सदस्य बुंदेसरेट के अंदर मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बुंदेसरेट सभी कानूनी प्रस्तावों पर मतदान नहीं करती है, लेकिन वे सभी नीतिगत मुद्दे, सभी जो नीतिगत मुद्दे होते हैं क्या करती है? देखो, बुंदेसरेट जो ये दूसरा सदन है उसी की चर्चा कर रहे हैं। सभी कानूनी प्रस्तावों पर मतदान नहीं करती है, जो भी कानून बनेगा प्रत्येक प्रस्ताव के ऊपर, कानून के ऊपर मतदान नहीं करती है, बल्कि सभी नीतिगत मुद्दे, जो नीतिगत मुद्दे होते हैं जो पूरे देश से जुड़े हुए होते हैं। संघीय राज्यों को समवर्ती सूचियां प्राप्त होती हैं, जो समवर्ती सूची के विषय हैं जिनमें संघ के भी हैं और राज्यों के भी हैं, वो होती है समवर्ती सूची, जिसमें संघ भी भागीदार है उस विषय के ऊपर और राज्य भी उस विषय के ऊपर भागीदार है। उन नीतिगत निर्णयों के अंदर ये भाग लेते हैं बुंदेसरेट के जो भी सदस्य होते हैं वो, और जिन विषयों में संघीय निर्देशों को लागू करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हो, वे सभी मुद्दे बुंदेसरेट द्वारा पारित होने चाहिए। क्या है? जिम्मेदारी, जो राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी गई है उन मुद्दों को क्या है? बुंदेस के द्वारा पारित होना चाहिए। जो संघीय मुद्दे हैं, जो संघ सरकार ने जो आदेशित किया है, जो राज्य सरकारों को जो मुद्दे दिए हैं, जिन कार्यों को दिया है, उन कार्यों को पूर्ण करने में क्या करती है? बुंदेसरेट के द्वारा वो पारित होनी चाहिए, तभी वहाँ की राज्य सरकारें उनको कर पाएंगी। बुंदेसरेट ऐसे विधेयकों को वीटो भी कर सकती है। कहने का मतलब ऐसे जो विधेयक होते हैं जो कहीं राज्य का कहीं पे कोई हस्तक्षेप करके राज्य के विषय के ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है, तो उनको वीटो भी प्राप्त होता है। किसको? बुंदेसरेट को, क्योंकि वो राज्यों के
क्योंकि राज्यों की सरकारों के द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जा सकती है, इसलिए राज्य के हित के अंदर वो उन विधेयकों को रोक सकते हैं। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, उसको आगे की प्रक्रिया में जाने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं वीटो। इस प्रकार से जर्मनी के अंदर हमने द्विसदनात्मक व्यवस्था के बारे में चर्चा की। दोबारा एक बार चर्चा कर लेते हैं। जर्मनी में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है या द्विसदनात्मक विधायिका या जो द्विसदनात्मक संसद है, दोनों सदनों के नाम है। एक का नाम बुंदेसटैग है जिसको फेडरल असेंबली कहा जाता है, दूसरे का नाम बुंदेसरैट है जिसको फेडरल काउंसिल कहा जाता है। भारत के अंदर राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लोकसभा होती है, अपने उसके बारे में चर्चा कर दी है। तो यहाँ पर लोकसभा का रूप ये बुंदेसटैग जिसको फेडरल असेंबली कहा जाता है, ये लोकसभा का ऐसा ही रूप है क्योंकि इसका चुनाव हमारी लोकसभा के समान प्रत्यक्ष होता है और इसके अंदर समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का होता है। दूसरा जो सदन है जो हमारी राज्यसभा के समान है वो है बुंदेसरैट जिसको फेडरल काउंसिल के नाम से जाना जाता है, जो 16 संघीय राज्यों को फेडरल काउंसिल, हमारे यहाँ पर जैसे जो भी राज्य हैं 29 राज्य हैं, 28 जो भी राज्य हैं उन राज्यों को जो प्रतिनिधि सदन राज्यसभा, उसी प्रकार से 16 राज्यों का प्रतिनिधि सदन कौन सा है, फेडरल काउंसिल या बुंदेसरैट, तो उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इनकी सदस्य संख्या बुंदेस जो रैट है इसकी सदस्य संख्या है या सीटों की संख्या 69 होता है और जो 16 राज्य हैं उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको सीटें प्रदान की जाती हैं और इनका चुनाव नहीं होता है बल्कि वहाँ की जो राज्य सरकारें, हमारे जैसे यहाँ पे राज्य सरकारें होती है ना, जो विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, इसी प्रकार से वहाँ की राज्य सरकारों के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। परंतु ये व्यक्ति के किस प्रकार के होते हैं, मंत्री स्तर के व्यक्तियों को बुंदेसरैट के अंदर भेजा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज जर्मनी में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के बारे में जानकारी प्राप्त की कि जर्मनी के अंदर भी 2 सदन वाली राष्ट्रीय संसद पाई जाती है। और कल हम चर्चा करेंगे जो संसद है हमारी उसके क्या क्या कार्य हैं। धन्यवाद।